नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू देर खास। मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सब लोग कट ऑफ की वीडियो डाल रहे हैं, पर सर ने बिल्कुल भी कट ऑफ के बारे में बात नहीं की। देखिए भाई, क्या होता है कि कट ऑफ बहुत अनुमानित चीज है। कट ऑफ कोई बता नहीं सकता कि कितना आएगा। हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि पिछले साल कितना रहा, इस साल एग्जाम कैसा था, कितने बच्चों के कितना स्कोर आ रहा है। इन सारी चीजों के बेस पे ही हम जो है कट ऑफ के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकल बात करेंगे कि कितना क्या हो सकता है। इसी के साथ एक चीज, जिन बच्चों का सेफ स्कोर है वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा के रख लें, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा समस्या होती है। जब काउंसलिंग की डेट आती है तो बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो मेन चीज है। इसके अलावा कट ऑफ है। पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। हम एक जो सेफ स्कोर देंगे, अगर आप उसके आस पास भी हैं तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा के रखेंगे, ठीक है ना। जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं सामने, ये कट ऑफ है आपका 2024 के लास्ट राउंड का, मतलब फाइनल राउंड। पहला राउंड आया, उसके बाद दूसरा राउंड आया, उसके बाद तीसरा राउंड आया। हम बात कर रहे हैं ना, अभी आपके सामने जो नंबर लिखे हुए हैं ये थर्ड राउंड के हैं। पहले ये आता है, इसके बाद जो बच्चे इसमें रह जाते हैं, पहले राउंड में इनका नहीं हो पाता है, वो सेकंड में आते हैं। सेकंड में जो रह जाते हैं वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अपना फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में सबसे लास्ट थर्ड राउंड जो होता है उसका कट ऑफ, मतलब सबसे लास्ट सीट जिस पे मिली उस नंबर की अपन बात कर रहे हैं। एक महीना पूरा प्रोसेस चलता है, उसके बाद ये कट ऑफ बचता है। सबसे पहले हम यूआर की बात कर लें। यूआर ठीक है ना। तो यूआर फीमेल 52 नंबर पे कॉलेज मिल चुका था। मतलब जनरल कैटेगरी की जो फीमेल थी उनको लास्ट सीट थर्ड राउंड के अंदर 52.43 पॉइंट पे, मतलब 53 नंबर के आसपास इनको सीट मिल चुकी थी। यूआर के बॉयज की बात करें तो 87 नंबर पे लास्ट सीट उनको भी मिल चुकी थी। लास्ट सीट मिल चुकी थी 87 नंबर, ठीक है भैया। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, वो 86.18, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में जो मेल होता है उसको 88 पे लास्ट सीट मिली थी। कितने मिली थी? 88 पे। अब आप बोलोगे कि जनरल से ज्यादा कैसे भैया, ये आरक्षण का कमाल है। ओबीसी में सीट कम होती है, जनसंख्या ज्यादा होती है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 81, और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओबीसी फीमेल का जो कट ऑफ है वो गर्ल्स जो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं उनसे ज्यादा जाता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एससी, तो एससी में आप देख रहे हो 69। एससी में कितना चला गया था लास्ट सीट पे? 69। और जो फीमेल थी उनका भी 69.68, मतलब बॉयज और गर्ल्स का सेम ही रहा लास्ट सीट में, ठीक है। अच्छा ये देखो जरा ध्यान से इधर, एसटी वालों का, एससी वालों का 65 और एसटी फीमेल का 64, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहा आपका फाइनल 2024 का, वो भी थर्ड राउंड का। तो अगर इससे ऊपर नंबर जिनके थे उन सबको कॉलेज मिल गया था क्या? तो बिल्कुल मिल गया था। उन सबको उन्होंने थोड़ा सबर रखा, लास्ट कॉलेज तक, लास्ट काउंसलिंग जब उन्होंने पेड किया तो उनको मिल गया था। क्या होता है, बच्चे जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है, पहले राउंड में नाम नहीं आता, बच्चे घबरा जाते हैं और अपना जो है काउंसलिंग करवाना बंद कर देते हैं, इसलिए भी उनका कॉलेज रह जाता है। तो वो नहीं करना, तसल्ली से काम करोगे तो आपका काम हो सकता है। अब हम बात करेंगे 2025 को, इसी के बेस में। 2025 में हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, खुद से बच्चों के कॉल आए, ठीक है ना। हमारे खुद ऑफलाइन के जो बच्चे थे उनका कट ऑफ काफी अच्छा रहा, उनसे भी हम आपकी बात किसी दिन वीडियो के ऊपर, वीडियो के माध्यम से करवाएंगे, बताएंगे पेपर का एनालिसिस कैसा रहा, ठीक है। तो सारी चीजें देखते हुए हम इसको एक अप्रोक्स मान के चल रहे हैं। अब इससे 3 नंबर वाले कम वाले और 3 नंबर ज्यादा वाले अपने मन में मान के चलेंगे कि इससे 3 नंबर का हेरफेर हो सकता है, 3 या 4 नंबर का। सबसे पहले हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, ओपन की, तो 92 से लेके 94 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। मतलब आप ये मान के चलिए सब 3 माइनस करके चलेंगे ही। अगर 3 माइनस कम भी हैं आपके, तब भी आप क्या चलेंगे अपने आप में
ये मान के चलेंगे और 3 प्लस है तब भी आप ये मान के चलेंगे कि हाँ हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ही है। ठीक है, तो 92 से लेके 94 कट ऑफ ओपन मान के चल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस ओपन की बात करें, ईडब्ल्यूएस फीमेल बॉयज सबकी मिला के तो 92 2 नंबर का फर्क आएगा। अनरिजर्व फीमेल की वही बात करते हैं 75 77 के आसपास उनका काम बन जाएगा। 70 नंबर भी है तब भी आप ये मान के चलिए कि आपका चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाए। ओबीसी ओपन की बात करें 89 91, ओबीसी फीमेल की बात करें तो 79 81। एससी ओपन की बात करें तो 83 या 85 के आसपास जो है कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलने की संभावना रहेगी। एससी फीमेल की बात करें तो 72 74 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आपका काम बन जाएगा। एसटी की अगर बात करें, एसटी ओपन 73 75, एसटी फीमेल की अगर बात करें तो 64 66 नंबर पे को जो है सीट मिलने की संभावना हो सकती। ठीक है, तो आप इतना सा ध्यान रखिए कि आपको कॉलेज अगर इतने नंबर के आसपास अगर हैं तो आप अपने कॉलेज का वेट कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाने। अब मेरी बात ध्यान सुनिए कि ये कट ऑफ जो है फाइनल नहीं है भैया, ये हमने पहले ही बताया था क्या है, अप्रोक्स। तो सोचे मन में अपन को एक आइडिया लेना है कि इतने नंबर अगर हमारे हैं तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, तो इन नंबर अगर आपके हैं इसके आसपास, 3 नंबर कम या 3 नंबर ज्यादा भी हैं तब भी आप इतना मान के चले। 3 नंबर कम वाले 4 नंबर कम वाले भी आप इसको भी मान सकते हैं सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक ना आने की संभावना रहती। ठीक है, इस बार पेपर की अगर बात करें तो पेपर ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ा पीसीएमई वाला पोर्शन जो था वो टफ था। पीसीएमई वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा सा टफ था। एनिमल नॉर्मल थी, पीसीएमई इसके अलावा क्रॉप की बात करें वो भी नॉर्मल थी। तो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है। सबसे अच्छी बात ये रही है कि इस बार उन्होंने कुछ टॉपिकों से पेपर नहीं दिया बल्कि सारे ही टॉपिक कवर करने की बात सामने आई है कि सारे टॉपिक कवर हुए हैं, इसलिए पेपर थोड़ा टफ लग रहा है बच्चों को। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। देखो ध्यान से, ये डॉक्यूमेंट तो आपको तैयार करवा के ही रखने। देखो क्यों रखने, अगर आपके 3-4 नंबर कम भी है तब भी रखने, क्योंकि उस टाइम अगर काउंसलिंग होगी तो डॉक्यूमेंट मांगेगा और डॉक्यूमेंट मांगेगा तो आप तैयार करवाने में दिक्कत आ सकती है। तो 10th और 12th की मार्कशीट रखिए अगर अपने पास, स्कूल से ले लीजिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक। ठीक है ना, फोटोज कौन से वाले, जो आप वहां पे ले गए थे एग्जाम सेंटर और जो आप एडमिट कार्ड में लगा के आए हो ना, वही वाला फोटो चाहिए। इस हम एग्जाम देने गए थे उस दिन हम जो फोटो लेके गए थे एग्जाम सेंटर पे वो वाला फोटो हमको चाहिए। ठीक है, तो उसके 3-4 फोटो निकलवा के रखिए अपने पास। अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट बनवा के रखिए, तहसील से बन जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों को छोड़ के सबका लगता है ना, मूल निवासी सभी का लगता है, सभी का लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट ये भी आप कहां से बनवाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाएंगे। जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना उससे आप इसको बनवा लेंगे, बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हर किसी इधर उधर से नहीं बनवाना है, डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है हमारी वहीं से बनवाना है। एडमिट कार्ड संभाल के रखिए, उसका भी यूज होता है। समग्र आईडी, अपार आईडी, आपके स्कूल वालों ने अपार आईडी आपको दी होगी, अगर नहीं दी है तो ऑनलाइन बनवा लीजिए, कंप्यूटर वाले बना देंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आपने ईडब्ल्यूएस लगाया था, जनरल के हैं आप, तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट सभी का लगता है, वो भी लगवाना है। अगर आपने किसान सर्टिफिकेट पर टिक किया था तो किसान सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं। इसके अलावा अगर आप विकलांग सर्टिफिकेट या विकलांग कोटा से फॉर्म भरे थे तो आपका ये भी रहेगा, लेकिन उन्हीं का रहेगा जो इसके लिए पात्र हैं। अगर नहीं है तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने। ठीक है, ईडब्ल्यूएस उन्हीं को बनवाना है जिन्होंने लगाया था। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों को नहीं बनवाना, उनके अलावा जितने भी हैं उनको बनवाना है। तो ये रहेंगे आपके डॉक्यूमेंट। देखो भाई साहब, अगर स्मार्ट तरीके से हम काउंसलिंग करेंगे, अब पूरा खेल काउंसलिंग का रह गया, किसका रह गया, काउंसलिंग का। अगर स्मार्ट तरीके से हम काउंसलिंग करेंगे तो नाम आ जाएगा, लास्ट राउंड तक कॉलेज दिलवाने की संभावना रहती है।
और आने की संभावना रहती है, तो हम काउंसलिंग के ऊपर भी एक बढ़िया सा वीडियो लेके आएंगे। काउंसलिंग जिसने स्मार्ट तरीके से कर ली उसको कॉलेज मिल जाए, ठीक है ना। अगर आपके पास नंबर आसपास में ही है, एक दो नंबर अगर कम भी जाते हैं, फर्स्ट राउंड से कम हो जाते हैं, एक दो नंबर 3 नंबर का गैप आता है, तो आपको लास्ट राउंड तक जो है सीट मिलने की संभावना रहेगी। बस काउंसलिंग जो है वो अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही बात करेंगे कि जिनका नंबर अच्छा है अच्छी बात है, जिनका नहीं है तो वो अपना या तो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं या सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो सकते हैं, अगले साल के लिए गैप लेना है तो। बाकी बेटा उदास नहीं होना है, आप कॉलेज में अच्छा करोगे तो हो सकता है जिनका आज पेपर निकला है उनसे भी अच्छा कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।